जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं। जिस तरह से अडानी मामले पर कांग्रेस हालिया चुनावों के दौरान फ्रंट फुट पर खेल रही थी, इतना तो तय था कि अगर वो हारे तो इस मुद्दे के सहारे संसद में हंगामा कर जनता का ध्यान उनकी हार से हटाने की रणनीति पर चलेंगे। लग भी वही रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। संसद का शीतकालीन सत्र जिस तरह से शुरू हुआ है उसे शीत शब्द से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। मुद्दे अहम हैं जो उठाए जा रहे हैं, पर क्या तरीका सही है? राज्यसभा में जो हुआ क्या वो जायज तरीका है? क्या विपक्ष की गाड़ी इसी तरह से चलेगी? क्या सरकार नहीं जानती थी कि विपक्ष ऐसा कर सकता है? तो फ्लोर मैनेजमेंट कहां था? जरूरी कामों से पहले ही विपक्ष अपने मुद्दों पर डिस्कशन और जवाब की मांग कर क्या सही कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है? मौके मिलेंगे पर इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एडवोकेट विकास सोमानी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगी, अनुश्री शर्मा। राधेश्याम जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। जिस तरह से अडानी वाला पूरा ये मामला आया, इतना तो तय था कि संसद में वो गूंजेगा और विपक्ष पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन पहले ही दिन क्या आपको लगता है ये सही तरीके से हुआ? खासकर वो एपिसोड जो हमने उपराष्ट्रपति और खड़गे के बीच में देखा, वो बड़ा दुखदाई था। देखिए स्वप्निल जी, लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आती है। अब उपराष्ट्रपति जी जब ये कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, अब वो कि 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, मुझे आशा है आप जो है उसकी मर्यादा रखेंगे, ये कहने की भी जरूरत नहीं। हालांकि सभापति होने के नाते देखो कह सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विवादास्पद बात आ गई। अब फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये जवाब दिया कि क्या आप, मुझे 54 साल तो मुझे ही हो गए और आप मेरे को क्या सिखाएंगे मर्यादा, ये भी देखिए सभापति को ऐसा करना गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल जिम्मेवारी तो सभापति की है। लेकिन अब आप अडानी का जो ये मामला बता रहे हैं, जिस तरह से ये कांग्रेस अब उसको हवा देना चाहती है और उसके सारे शोर शराबा करके जनता का, देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है। देखिए कांग्रेस को एक बार तो नकार दिया है पूरी तरह से पब्लिक ने। जो कांग्रेस के मुख्य रूप से दो मुद्दे थे, जातीय जनगणना का, आप चाहे बेशक वो समझे, इसी तरह से संविधान को खतरा है, आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी आएगी, तो उसका जनता ने जवाब दिया है। हालांकि लोकसभा में थोड़ा बहुत इनको सफलता मिली उस मुद्दे पर, लेकिन अब विधानसभाओं में हरियाणा का आप वो देख लीजिए उदाहरण, महाराष्ट्र का देख लीजिए, एकदम स्वीप कर दिया गया है। तो इसलिए अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वो एक ये अडानी के नाम पे ऐसा करना चाहते हैं। तो ये मुझे तो देखिए ये लग रहा है ये चलने वाली बात है नहीं, देश देख रहा है सारा, और इनके मुद्दे फैल हैं। स्वप्निल जी, कांग्रेस के जो ये मुद्दे उठाए इन्होंने, उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि जनता ने नकार दिया है पूरी तरह। आप देखिए, तो अब ऐसे में क्या इनके पास रह क्या गया वहां लोकसभा में, किस चीज को लेकर के, और जो है देश के आवाम का जो है ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो मुझे तो कोई ऐसा मुद्दा लग नहीं रहा फिलहाल के कांग्रेस के हाथ में ऐसा कोई मुद्दा हो। अब अडानी को लेकर के ये जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, आप बताइए, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, तो क्या उस समय अडानी को जो है उससे इन्होंने सब वो नहीं किए, यहाँ से एमओयू साइन किए, और किस तरह से पूरी सरकार पीछे लगी रही कि किसी तरह से ये हमारे यहाँ अपने उद्योग धंधे उनको जो है शुरू करें। ये बातें जो है ना, देखिए जनता देख रही है, और वो उससे
कोई जनता जो है उससे कुछ समझ नहीं पा रही कि वास्तव में कांग्रेस का ग्राउंड क्या है। एक तरफ तो उनको मतलब जो राजी करने में लगे हुए हैं उसी ग्रुप को, अडानी को, औद्योगिक समूह को, और दूसरी तरफ बताइए वो उनको लेकर के इस तरह की वो उठा रहे। तो ये है कि ठीक है, इससे ये मुद्दा बेशक बनाए रखे कांग्रेस, लेकिन एक इसमें तरीका होता है। नहीं है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा में हम सभी जानते हैं प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, आप पर्सनल बिल ला सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं अपनी बात को रखने के, और जवाब मांगे जा सकते हैं, उस पर वोट की डिमांड की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी होकर इन नियमों को न जानती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कांग्रेस को भी शामिल कर लेता हूं। राधेश्याम जी, मेरे साथ अनुश्री शर्मा भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अनुश्री, स्वागत है आपका। अनुश्री, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐतिहासिक दिन है 26 तारीख को, और आप ये कहते हैं कि आप संविधान के संरक्षक हैं, रखवाले हैं। संविधान बताता है कि किस तरह से अपनी बात को रखा जा सकता है। अब या तो आप बीजेपी जैसे ही हो गए, वैसी बीजेपी जैसी जो विपक्ष में हुआ करती थी, जो कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो फिर आप बीजेपी से अलग अपने आप को दिखा ही नहीं सकते। देखिए स्वप्निल जी, यहाँ अभी जो बात चल रही है वो एक शब्द विशेष की चल रही है। मैंने जब टॉपिक आया तो उसको पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था जिस तरीके से आप कह रहे हैं संविधान, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में लोकतंत्र है। आप एक चीज बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी को मुट्ठी जैसे लोग ऐसी बातें बोलना क्या शोभा देता है? वो चंद मुट्ठी जैसे सांसद देश की आबादी का प्रतिनिधित्व रखते हैं, इससे उनकी मानसिकता दर्शाती है। अभी ये बात कर रहे हैं हम महाराष्ट्र की या उपचुनाव के किसी की ले लीजिए, लेकिन ये डिबेट का मुद्दा नहीं है स्वप्निल जी। हार जीत का जो है मुंह, वो तो हर पार्टी को देखना पड़ता है। हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आज अगर ये विपक्ष की भूमिका पर ही बात कर रहा हूं अनुश्री। अनुश्री, मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में या संविधान में विपक्ष के पास तरीके हैं, जब संसद चले अपनी बात रखने के, जवाब मांगने के, उन रास्तों पर चलने की कोशिश नहीं की गई। दूसरा, जिस तरह से क्यों एक्शन कर दिया उस सत्र को? हम अगर व्यक्ति विशेष के बारे में बोलना चाह रहे हैं, उस सत्र में मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, तो उस सत्र को एडजन क्यों कर दिया गया? क्या कारण है कि वो सत्र एडजन हो गया बिना बात? आप इस चीज का जवाब नहीं, आज की सत्र एडजन नहीं हुआ है, पूरा सत्र एडजन नहीं हुआ है, आज की कार्रवाई स्थगित की गई है कि हमने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। आज अगर आप अडानी विशेष की भी बात छोड़ेंगे, मणिपुर आज तक भी जल रहा है, मणिपुर के मुद्दे पे नहीं बोल पा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? नहीं, लेकिन अनुश्री, मैं ये कह रहा हूं कि बार बार उपराष्ट्रपति से भिड़ना कहां तक शोभा देता है? आप ये बताइए, क्या उपराष्ट्रपति जी ने जो बात बोली वो शोभनीय थी? क्या उनकी मानसिकता, आज वो ये बोल रहे हैं कि आप संविधान का लिहाज रखेंगे, तो वो किस विशेष में बोलना चाह रहे हैं? आपको ये बात चुभ गई कि उपराष्ट्रपति आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप संविधान का लिहाज रखेंगे, ये बात आपको चुभ गई? वो उम्मीद नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उकसा रहे हैं कि हम कुछ उल्टा बोले या अनुश्री, 5.5 मिनट का वीडियो है। अनुश्री, 5.5 मिनट का वीडियो है। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे ही धनखड़ ने बोलना बंद किया, 1-2 सेकंड का गैप आया, कहीं से आवाज आई एलओपी से बुलवाओ, एलओपी से बुलवाओ। तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ये बताना चालू किया कि अरे अभी आपके एलओपी खड़े ही हो रहे हैं, उनके खड़े होने तक आप हंगामा मत करो, उनकी भी कोई रेस्पेक्ट है, एलओपी की भी एक रेस्पेक्ट होती है। और उसके बाद फिर जब वो एलओपी से मुखातिब हुए, तब उनको कहा कि भाई ये सारी घटनाओं से इतर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोकतंत्र का लिहाज करेंगे। तो ये तो उन्हीं के लिए स्टैंड लेना हुआ था ना। शुरुआत तो इसी बात से हुई कि उन्होंने पहले एलओपी के लिए स्टैंड लिया। एलओपी ने क्या किया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये तो मतलब व्यवहारिक तर्क में ही नहीं बैठ रहा। नहीं, व्यवहारिक तर्क तो आप ये बता दीजिए ना उनका। मैं तो नहीं मानती कि उनका बोलना अभी तक भी इस तरीके से, अगर आज प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि चंद मुट्ठी जैसे लोग, तो ये लोकतंत्र में क्या बोलना चाह रहे हैं? जनता तो इस चीज को भी देख रही है। मुट्ठी जैसे लोग, आज आप मानिए एक सिटी में एक लोकसभा जो सांसद है वो चुन जाता है, तो लोकसभा में कम से कम लाखों लोग आते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग, और उनको ये मुट्ठी जैसे लोग बोल रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ये बता दीजिए। चलो ठीक है, आप इस बात को भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, हमारी तरफ से फॉल्ट थी, फिर क्यों सत्र को एडजन किया गया? क्यों? सत्र को एडजन नहीं किया गया अनुश्री, सत्र को एडजन नहीं किया गया है। आज की कार्रवाई स्थगित की गई है।
देखिए टेक्निकलिटी ये है कि आज की कार्रवाई स्थगित की गई है, 27 तारीख को सत्र फिर आएगा, सत्र एडजर्न नहीं हुआ है। 27 से वापस शुरू आप वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा भी जब कुछ हुआ नहीं था तो क्यों स्थगित की गई? आप उसको क्यों, हम विपक्ष को कुछ बोलने नहीं देना चाहते? मुझे ये बताइए। अरे पर विपक्ष तरीके से पूछना क्यों नहीं चाहता? सवाल तो ये है ना कि आप तो लोकतंत्र की एक एक लाइन समझते हैं, आप संविधान की एक एक लाइन के रखवाले हैं, तो लोकतंत्र का जो तरीका है, संवैधानिक तरीका है, उस पर चलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों आप स्वप्निल जी, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, लेकिन ये सवाल आप इनसे कीजिए ना। इनसे तो मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, वो भी इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि मैं वो भी जानना चाहता हूँ। क्या करते हैं? ठीक है, मैं विकास सोमानी जी, सत्ता में आप हैं और सदन चलाने की जिम्मेदारी 100% आपकी है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि विपक्ष का साथ लें। मैं ये बोल रहा हूं कि इस सत्र से पहले कोई फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश तो नहीं की गई। हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी आए और मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष को डायरेक्टली निशाने पर ले लिया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भाई विपक्ष इसी तरह का बर्ताव करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि क्या फ्लोर मैनेजमेंट इस तरह का होता है? देखिए, भारत की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है और लोकतंत्र से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि लोकसभा में जो अपनी बात को कहते हैं, तो उनको कहने का एक तरीका होता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि नए नेता चुन के आए हैं, वो नया उत्साह संचार है और जिस तरह की वो बात कहना चाहते हैं, एक लोकसभा की जो परंपरा है उस परंपरा के अंतर्गत, लेकिन जिस तरह शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होते ही हंगामा करने लग गए और जिस तरह के सवाल जो उठाने की बात विपक्ष करने लगा। नहीं, मेरा सवाल ये था ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले सत्ता पक्ष को कोशिश करनी चाहिए कि वो विपक्ष के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाए। वो तो हमने देखा नहीं। कोई ऑल पार्टी मीट हुई होती या कोई टी पार्टी हुई होती या वो डायरेक्ट मीडिया के सामने आए और उन्होंने विपक्ष को कोसना चालू कर दिया। अच्छा, 80-90 हार जीत लगी रहती है। लोग हार कर भी इस उम्मीद में चुनाव में खड़े होते जाते हैं कि हम किसी दिन तो जीतेंगे, है ना? मैं आपसे कहना चाहूंगा शिवमल जी, जो रवैया कांग्रेस का रहा है और जिस तरह से कांग्रेस हर बार हंगामा की भेंट चढ़ाती आती है, चाहे वो किसी भी तरह का बिल हो, चाहे कोई मुद्दा हो, आप लगातार देखते आ रहे हैं। बड़े बड़े जब बिल इस लोकसभा के माध्यम से पास हुए तो ऐसा कोई बिल वो बाद में पास भी हुआ, जनता के जनादेश बार बार जनता देती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पे मोहर लगा रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति पे मोहर लगा रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी की जो मेरा सवाल का जवाब मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर ये उन्होंने कहां से सीखा? ये सब तो हम बीजेपी को भी करते देख ही चुके हैं ना। बीजेपी ने कौन सा उच्च मापदंड स्थापित किए हैं विपक्ष में होने के या सदन की कार्रवाई चलने देने के, जिसको कांग्रेस फॉलो करती? कांग्रेस तो वो फॉलो कर रही है जो बीजेपी कर चुकी है। देखिए, बीजेपी ने तो वो मापदंड किए हैं जो आज राष्ट्रहित और संस्कार की बात करते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा निभाने की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी करती है। इस तरह के नहीं कि राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह सरकार में ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं। जिस तरह की कांग्रेस की जो गतिविधियां रही है, लोकतंत्र में उनका कितना विश्वास है। कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स बदल देंगे, कभी कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं आपको बताता हूं, आज प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हुड़दंगी, है ना? मैं हुड़दंग मचाते हैं, मतलब हुड़दंग मचाने वाले हुड़दंगी कहलाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार सदन में सभापति ने एनार्की कह दिया था। अरुण जेटली से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े चेहरों ने अपनी बारी आने पर यह बताना चालू किया कि सर कम से कम एनार्की शब्द हटा दो आप, है ना? आपको याद होगा, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है तब। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि तब एनडीए विपक्ष में था। एनार्की शब्द पर अगर आप आपत्ति उठा सकते हैं तो हुड़दंगी और मुट्ठी भर सांसद और इन सब पर तो कोई भी आपत्ति उठा सकता है। मेरे ख्याल से पहले हमने मिर्ची लगाई, फिर वो अंदर गए और वो उछलने लगे, इस टाइप का सिनेरियो बना है। शिवजी, इस तरह की बात नहीं है। कुछ चंद सांसद या कुछ जो लोग हैं इस तरह का वातावरण जो लोकसभा का खराब करना चाहते हैं। लोकसभा में स्वस्थ रूप से चर्चा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए और हर बिल पे चर्चा हुई है। चाहे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ले लें, चाहे धारा 370 पे ले लें, जितने भी जो पास हुए हैं और जो ऐतिहासिक जो लोकसभा में पारित हुए बिल, जो कि अटकाने लटकाने भटकाने की जो कांग्रेस वर्षों से चली आ रही थी, वो सब बिल पास हुए, वो सब चर्चा के बाद पास हुए। लेकिन कांग्रेस का जो रवैया रहा है कि जैसे ही किसी प्रस्ताव पे बात होने लगती है वो पहले से उड़दंग करना शुरू कर देते हैं। उनका वक्त है, उनका बोलना है। वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के पास शिवल जी कोई मुद्दे नहीं रहे जिससे राष्ट्रीय और देश हित के बाद भी विपक्ष की भूमिका भली भांति रूप से निभा सके। तो राधेश्याम जी, आपको क्या लगता है कि बेसिकली ये जो हालिया चुनाव हुए हैं और उसमें जिस तरह से गत बनी है कांग्रेस की, उससे ध्यान बटाने के लिए ये एक्स्ट्रा बेसब्रापन दिखाया जा रहा है, या फिर इसमें सचमुच कुछ ऐसा है? लेकिन मैं फिर भी ये तर्क नहीं समझ पा रहा हूं इसमें अभी क्या, मतलब बहुत से मुद्दे हैं, आप 1-2 दिन रुककर भी उस पर किया जा सकता है। पहले ही दिन ये मैसेज देने की कोशिश की विपक्ष के तौर पर हम हैं, उससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता, हमारे पास नंबर्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। देखिए,
देखिए स्वप्निल जी, मैं पहले कह चुका हूं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए हैं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस के जो मुद्दे थे वो पूरी तरह जनता ने नकार दिए। लेकिन आप देखिए कि जैसे प्रधानमंत्री जी यदि आकर के और सत्र शुरू नहीं हुआ उससे पहले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग और वो चलने नहीं देते और उड़दंग करते हैं, तो ये भी देखिए लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मुट्ठी भर लोग कौन है? मुट्ठी भर लोग वो नेता प्रतिपक्ष है साहब, भारत की संसद के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। वो मुट्ठी भर कैसे कहे जा सकते हैं? पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये फ्लोर मैनेजमेंट नहीं राधेश्याम जी, उन्होंने एलओपी को लेकर नहीं कहा था, उन्होंने उन सांसदों को लेकर कहा जो अंदर हुड़दंग करते हैं। मुट्ठी भर सांसद हैं। हाँ, वो आ गए। देखिए आप मुट्ठी भर सांसद में कौन है भाई? सबसे पहले तो राहुल गांधी बोलते हैं, यानी सीधा इशारा उधर था ही। अच्छा। और आप देखिए कि जो बड़ा होता है, घर का मालिक जो है, मुखिया जो है, जिम्मेवारी उसकी होती है कि वो घर को किस तरह से जो है संयमित रखे, किस तरह से उसको उत्तम आचरण की ओर लेके चले। ये सारा दायित्व जो है देखिए मुखिया का होता है। अब प्रधानमंत्री जी जो है सत्र शुरू नहीं हुआ उससे पहले यदि इस तरह की भाषा बोलते हैं तो देखिए वो तो लोकतंत्र के अनुरूप तो नहीं कही जा सकती, मर्यादा के अनुरूप नहीं कही जा सकती वो। लेकिन कांग्रेस का रवैया भी ये देखिए ठीक नहीं है। जो जिस तरह से इस मुद्दे को, अडानी वाले मुद्दे को लेकर के और शोर शराबा और उसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी, राज्यसभा की भी लोकसभा की भी 27 तारीख तक के लिए। तो इस तरह का यदि माहौल रोज बनेगा तो बताइए संसद कैसे चलेगी? सही बात। हाँ। और फिर जो देखे कितना खर्चा लगता है साहब, संसद सत्र जब शुरू होता है कितना खर्चा लगता है, जनता को उसका जो है उसका प्रतिफल क्या मिलता है? यदि इस तरह से ही उड़दंगबाजी में और जो वो एडजोर्न होती रहेगी या कार्रवाई स्थगित होती रहेगी और संसद या फिर हंगामे का जो है वो उसका शिकार होती रहेगी, तो फिर अनुश्री मुझे बताएंगी, अनुश्री मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरीका तो ये भी होता है कि हम सभापति को भले ही लोकसभा में या राज्यसभा में हम ये बताएं कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन चाहते हैं, एक नोटिस दिया जाता है, उसका टाइम लिया जाता है, उस पर वोटिंग करवाई जाती है, फिर उस पर डिस्कशन होता है और उसके बाद जवाब भी मिलता है। ये एक रूटीन प्रोसेस होता है और मुझे पक्का यकीन है कि विपक्ष में से किसी न किसी ने इस मुद्दे को अप्रोच तो किया होगा, है ना? उस पर जवाब भी आना है, ये भी तय है, क्योंकि इसी बार लगा है तो उस पर जवाब आएगा। हमने तब तक का वेट नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि हम संसद चलने नहीं देंगे, हम काम होने नहीं देंगे। स्वप्निल जी, आप जो बात कर रहे हैं तो इस चीज का तो मौका हमें मिला कहाँ? कांग्रेस पार्टी तो ट्विटर से लेके हर तरीके के माध्यम से बोले जा रही है। और आप मेरे को एक चीज बताइए, क्यों ना बोले विपक्ष? अगर विपक्ष का भी काम करना छोड़ दे, ये चाह रहे हैं ये लोग। आज अडानी ग्रुप के बारे में एक संसदीय परंपरा में 2 सेकंड सारे एग्रीमेंट्स खत्म कर चुका है। अनुश्री देखिए, आपने पहले बार जब जवाब दे रही थी आपने ये कहा कि साहब जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति जी ने एलओपी साहब पर तंज कसा, लेकिन हमने तो ये भी देखा है ना, सुनिए ना, जब कोई तंज नहीं कसा था तब भी तो हमने देखा था कि किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी, किस तरह से उनकी आवाज़ निकालने की कोशिश की गई थी। जहां पर राहुल गांधी खड़े थे उन्हें बहुत मजा आया था कि वाह यार, मिमिक्री तो ये होती है। जगदीप धनखड़ जी की, अगर आपको याद हो तो ये भी तो संसद में हुआ था ना। फिलहाल जिस मुद्दे की बात हम उसी मुद्दे पर है। बात ये, आपको सम्मान चाहिए, आप किसी को सम्मान दोगे तब तो सम्मान मिलेगा ना। आप देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री को इस तरीके की लोकतंत्र की बातें शोभा देती है क्या कि चंद मुट्ठी जैसे लोग? आज हम अडानी ग्रुप पे बोलना चाह रहे हैं, अडानी ग्रुप पे ही हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। पर मैं कह रहा हूं, आज आप जो बोलना चाह रहे हैं उसका तरीका है, आप उस पर तरीके हैं, आप उस तरीके पर क्यों नहीं चलना चाह रहे? वो संवैधानिक तरीकों पर क्यों नहीं चलना चाह रहे? खुद गए झारखंड इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे, ये खुद इन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया।
अरे आज उड़ीसा ये अगर आंध्र जाते प्रदेश हैं- में दो कांग्रेस सेकंड की कॉन्ट्रैक्ट सरकार तो गहलोत थी, ने भी उड़ीसा दिए ना। और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, जिन सरकारों ने जो टेंडर दो दिए सेकंड, हैं, पर आप कॉन्ट्रैक्ट तो उससे गहलोत तुलना ने भी थोड़ी दिए कर ना। सकते, लेकिन आप बड़े राष्ट्र की अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो गहलोत ने भी दिए जब वो सीएम थे। रेड कारपेट बिछाया गया था अडानी इंडस्ट्री के लिए राजस्थान में, क्यों? अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो इस तरह के मुद्दे उठा के अब मुद्दे की बात नहीं है, आप मेरे को बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए ना, मेरा आप ही से सवाल है। अनुश्री जी, आप ही बोल रहे थे हाँ, इधर से। अनुश्री आप ही से सवाल है मेरा। अडानी के लिए राजस्थान में रेड कारपेट किसने बिछाया था? स्वप्निल जी, मैं वही बात बोल रही हूँ कि अगर कोई इंसान अब दोषी पाया जाता है तो क्या विपक्ष उसके बारे में अरे पर आरोप मुद्दा तो ना अडानी उठाए? पर आप तब भी लगाया करते थे। आपके मुंह से ये दो नाम, दो सरनेम्स, अडानी अंबानी तो मैं कब से सुन रहा हूं। स्वप्निल जी, तो आप खुद बता दीजिए ना कि जहां जहां मोदी साहब जाते हैं वहीं क्यों अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? नहीं, मोदी साहब राजस्थान में नहीं आए थे जब गहलोत जी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। उड़ीसा मेरे को आंध्र नहीं लगता प्रदेश कि मोदी साहब को इस तरीके की बातें शोभा देती है। और ठीक है। ये बातें अगर जैसे कि आप अभी हमारे सामने बातें रख रहे हैं, हाँ। हमको ये बात मुद्दा उठाने को देते हैं, बेवजह क्यों सत्र एडजन किया? अरे सत्र एडजन नहीं सत्र किया में आने अनुश्री आए। जी, बात को आप- सत्र एडजन नहीं किया है। आज की कार्रवाई स्थगित की गई है। सत्र अभी चलेगा 27 तारीख से। आज का डे, जो आज का जो डे है वो हाँ। एडजन हुआ है, तो वो हाँ। बेवजह क्यों हुआ हुड़दंग है? कर जब रहे आप हैं, कह हल्ला रहे हैं मचा रहे हैं, तो कि किस तरह की बात- चर्चा अगर लोग क्यों केंद्र में adjourn नहीं हुआ करने है? देते, थोड़ी देर के बाद वो वॉकआउट कर जाते, वो भी एक रूप आने देते आप। मुझे लग रहा है आपका फ्लोर मैनेजमेंट गड़बड़ा रहा है। आप फ्लोर मैनेजमेंट के साथ आए ही नहीं। आप महाराष्ट्र के इतने उत्साह पे आए हो कि आपको फ्लोर मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। देखिए शिवम मुझे नहीं जी, लगता कि आपने कोई ऑल पार्टी मीट की थी क्या, मुझे याद नहीं पड़ता। जब शीतकालीन सत्र जब शुरुआत हो रहा है और जब आप प्रारंभ करने के समय पे आप इस तरह की कर रहे हैं, आप चलने देते हैं सत्र को, थोड़ा आगे पता भी लगता है किस किस तरह के विषय हैं। आपको नहीं पता था ये करेंगे? देखिए जिस तरह की भाई इनका जो 2024 का उद्देश्य है, पहला जो सत्र, कांग्रेस का मोदी उद्देश्य 3.0 का पहला सत्र कैसा था सबने देखा अरे है। शिवम आपको नहीं जी, पता था ये होगा? कांग्रेस का जो एक उद्देश्य है वो बार बार लोकसभा को बाधित करना, लोकसभा को नहीं, सदन को नहीं चलने देना, जिस तरह की जो परंपरा है जो कांग्रेस करती आ रही है। कांग्रेस अगर अपना विषय नहीं, रखना तो क्या ये चाहे, डेलिब्रेट है? क्या ये डेलिब्रेट है? क्या ये तय था कि अगर आज जैसे ही कांग्रेस करेगी हम आज का दिन तो एडजर्न करेंगे और 1-2 दिन ले लेंगे, हमें समय चाहिए बाहर? देखिए माननीय राजनीति के प्रधानमंत्री लिए, जी कह रणनीति चुके बनाने हैं के और लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निरंतर रूप से लोकसभा को स्वच्छ और स्वस्थ परंपरा के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। तो ये है कि आराम मैं भी करने ये का कह मौका रहा हूं। मिले, नए जो चुन के आए हैं नहीं, क्या आपने उनको- टाइम बार्गेन किया? मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आपने ये सब इसलिए हो जाने दिया क्योंकि अभी 1-2 दिन आपको बाहर चाहिए राजनीति सेट करने के लिए महाराष्ट्र की, इधर उधर की। देखिए लोकसभा का सदन जो चल रहा है और सदन में जिस तरह के हुड़दंग तो इन्होंने शुरू किया कांग्रेस ने, उसमें इस तरह की बात को आप उसमें पहले नया कैसे क्या कहा जा है? सकता है? उसमें नया क्या है? उसके बाद भी तो दिन दिन भर कार्रवाई चलती है ना। नहीं तो हुड़दंग जिस तरह की वो कर रहा है उस पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं। वो किसी पे आप वक्त बिल की बात उठा रहे हैं, जब जेपीसी बना दी, जेपीसी का समय आगे बढ़ाइए, जिन तरह की वो चर्चा कर रहे हैं, जो संकेत तो चर्चा है में कि लोकसभा सत्र की में परंपरा वक्त के आएगा। अनुरूप करेंगे तो मर्यादा में जब सभापति जी ने कहा कि आप मर्यादा के लिए, क्योंकि लोकसभा में जो लोकतंत्र की परंपरा है उस मर्यादा के अंतर्गत ही सब कार्रवाई और चर्चा होगी। चर्चा के बाद जो प्रस्ताव, जो बिल जो भी होना है उस पर तय होगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ये चाह रही है कि हंगामा करके जो माहौल बनाना चाहिए, कोई राजनीतिक मुद्दा इनके पास रहा नहीं, ये किस तरह का कोई जनता के हित में कोई मुद्दे उठाना नहीं है, इनके पास मुद्दे ठीक बचे है। नहीं है। तो बहुत अलग बढ़िया अलग यार। मुद्दों राधेश्याम को भारती जी, मैं चाहता हूं कि एक आप क्लोजिंग कमेंट दें। देखिए अब ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है और कारण कुछ भी बताए जाएं, लेकिन आप देखिए कि वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष होते थे और जब अडानी यहाँ आए तो उनसे इनाम में स्टेडियम मांगा गया कि आप ये स्टेडियम बना दीजिए, और उस समय जो अखबारों ने सुर्खियों में छापा इसको। यानी कोई चूकता नहीं है, जब फायदा दिखता है तो देखिए वो उस समय तो वो कुछ सोचते नहीं है। अब आज अडानी ग्रुप को लेकर के, अडानी को लेकर इस तरह इतना शोर शराबा, और ये देखिए ये देश की जो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है उसमें इस तरह का नहीं होना चाहिए। वास्तव में सिंसियरली राष्ट्र के लिए किस तरह देश विकास करेगा, किस तरह से जो है आम आदमी को फायदा पहुंचना चाहिए, तो उस पे चर्चा होनी चाहिए। इसलिए बिना बात के इशू बना करके जनता सब जानती है कि किस तरह से मौका आने पर कोई कैसे कैसे फायदे उठाते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, ये सब देखते हैं। आज मीडिया का जमाना है, हर आदमी पढ़ता है, हर आदमी देखता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा महसूस होता है कि शायद संसद ऐसे ही चलेगा
चलाना चाहेंगे तो विपक्ष का भी साथ मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं चलाना चाहते हैं, किसी बात से ध्यान भटकाना ही है, तो फिर ये जो फॉर्मूला पहले दिन नजर आया है वो आगे भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस तमाम हंगामे के बीच सरकार की रणनीति क्या है वो 27 तारीख से सामने आने ही लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।